लक्ष्मण, हम गंगा किनारे आ गए, कोई केवट दिखाई नहीं दे रहा है। अब तो किसी केवट को बुलाया जाए, वो अपनी नाव लेकर के आए और हमें गंगा को उस पार कर दे। जाना हमें भी गंगा पार है, केवट तुम्हारा इंतजार है। में सीता मेरी नारो है, केवट तुम्हारा इंतजार है। करना पड़ेगा इंतजार है, जाना तुम्हें जो गंगा पार है, जाना तुम्हें जो गंगा पार है, करना पड़ेगा जाना हमें भी गंगा पार है, केवट तुम्हारा इंतजार है। जाना तुम्हें जो गंगा पार है, करना पड़ेगा इंतजार है। अरे ओ केवट भैया, अपनी नाव लेकर के हमारे पास में आ जाओ, हमें गंगा को उस पार जाना है। ऐसा लग रहा है हमें कोई गोहरा रहा है, बुला रहा है। कहा मैं देखो कोई यात्री आ गया है शायद हमारे घाट में, चल के देखा जाए। हाँ भैया, आराम से आराम से। क्या आप ही बुला रहे थे हमें? हाँ केवट भैया, हमने ही तुम्हें बुलाया है। आपकी वेशभूषा देख करके मुझे कुछ शंका हो रही। कैसी? आप सन्यासी नहीं हैं और राजकुमार भी नहीं। जब मैं आपकी ओर अवलोकन करता हूं, आपकी छवि का अवलोकन करता हूं, तो पाता हूं नील सरोवरों नीलमणि। और जब आपकी नाभि की ओर देखता हूं, तड़ित बिनंदिक पीठ पट, ये आपका पीतांबर है ना, ये बिनंदिक है, इसकी निंदा नहीं कर सकता कोई। तड़ित बिनंदिक पीठ पट, उदर रेख वर्तीन, आपके उदर में तपस्वी का वेश बनाए हो, तो आपके उदर में 3 रेखाएं हैं। ये प्रत्येक प्राणी के पास नहीं हुआ करती। मानव जाति के पास 3 रेखाएं नहीं होती। और मैं जाति का केवट हूं। जब आपकी नाभि की ओर देखता हूं तो नाभि बिलोकत लेत जन,
जमन भंवर छब छीन, जमुना जी में जो भंवर पड़ती है उसकी छवि को भी छीनने वाली आपकी नाभि है, इसलिए पूछना पड़ता है, पूछना पड़ रहा है। अरे कौन हो तुम, कहाँ के हो? कौन हो तुम, कहाँ के हो? क्या मुझे बुलाते हो? कौन हो तुम, कहाँ के हो? राम मैं हूँ अयोध्या का, राम मैं हूँ अयोध्या का, मुझे गंगा के पार करो। राम मैं हूँ अयोध्या का। कौन हो तुम, कौन हो तुम, कहाँ के हो? क्या मुझे बुलाते हो? कौन हो तुम, कहाँ के हो? मेरी नैया मंगाते हो या मुझे बुलाते हो? कौन हो तुम, कौन हो तुम, कहाँ के हो? क्या मुझे बुलाते हो? कौन हो तुम, कहाँ के हो? राम मैं हूँ अयोध्या का, मुझे गंगा के पार करो। राम मैं हूँ अयोध्या का। आओ आओ केवट भैया, हमारे पास में आ जाओ। मैं आ जाऊं केवल? नहीं, अब मुझे ना भ्रम हो रहा है। आपने कहा संकेत मिला मांगी नाव, नाव मांग रहे हो ना, केवट आना, केवट तुम नहीं आना, शायद ऐसा लग रहा है। और कभी कभी सोचता हूं तो ऐसा लगता है कि मांगी नाव ना, नाव नहीं मांगी, केवट आना। तो मुझे बुला रहे हो तो प्रभु मैं आ रहा हूं, लेकिन ज्यादा पास में नहीं आऊंगा, क्योंकि मैंने सुना है कहा हूं तुम्हार मरम में जाना। मेरे मरम के बारे में जानते हो? हाँ प्रभु, सुना है। कैसा? अर चरण कमल रज कहूँ सब कहाही, चरण कमल रज कहूँ सब कहाही। मैं नहीं कहता, सभी लोग कहते, सभी लोग कहते हैं। और श्री अशोक यादव जी जहां भी हों कृपया श्रृंगार कक्ष में पहुंच जाएं। श्री अशोक यादव जी, धन्यवाद। चरण कमल रज कहूँ सब कहाही, मानस करने मूर कछु आहाही। मनुष्य बनाने की जड़ी बूटी है आपके चरणों में। अर मानस करने मूर कछु आहाही, इतना न मुझको रिझाओ है प्रभु, इतना न मुझको भरमाओ है प्रभु। पत्थर की शिला बनी नारी,
पत्थर की शिला बनी नारी तो नौका मेरी छू मंतर छू। पत्थर की शिला बनी नारी तो नौका मेरी छू मंतर छू। पत्थर की शिला बनी नारी तो नौका मेरी छू मंतर छू। बनाओ है प्रभु पत्थर की शिला बनी नारी। पत्थर की शिला बनी नारी तो नौका मेरी छू मंतर छू। पत्थर की शिला बनी नारी तो नौका मेरी छू मंतर छू। हे प्रभु मैं बहुत निर्धन हूं, मेरा कोई व्यापार भी नहीं है। यही प्रतिपाल हूं सब परिवार हूं। यही प्रतिपाल हूं सब परिवारों। नहीं जादव कछु और कबार। शंका है मन में मेरे, शंका है मन में मेरे, शंका सुलझाओ। शंका है मन में मेरे, शंका सुलझाओ। पहले तो स्वामी मुझसे चरण धुलवाओ। पहले तो स्वामी मुझसे चरण धुलवाओ। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो मेरा धंधा टूट जाएगा। धंधा करो ना खराब है प्रभु। धंधा हाँ धंधा करो ना खराब है प्रभु। यदि धंधा टूट जाएगा तो मर जाइए भूखन लड़का मेरे प्रभु। पत्थर की शिला बनी नारे। पत्थर की शिला बनी नारी तो नौका मेरी छू मंतर छू। पत्थर की शिला बनी नारी तो नौका मेरी छू मंतर छू। हे देवता बस यही एक शंका है, यही एक मरम है। और प्रभु मैं तो यही जानता हूं कि आपके चरण रज से पत्थर की शिला सुंदर नारी बन गई। और यदि मेरी नौका नारी बन जाएगी तो मेरा और कोई व्यापार नहीं है। यही प्रतिपाल हूं सब परिवार हूं, मेरा बहुत बड़ा परिवार है, फिर कोई व्यापार नहीं। और यदि ये नारी बन गई तो प्रभु आपको समझाना तो साधारण कोई कठिन बात नहीं है, लेकिन घरवाली को समझाना बहुत कठिन पड़ जाएगा व्यास जी। ये नैया कहीं नारी बन गई और मैं नारी लेकर के घर पहुंचा तो कह दूंगा कि भैया भगवान राम जी के चरण स्पर्श से ये नारी बन गई, तो वो कहेगी तुम झूठ बोल रहे हो। नौका बेच के मेरी सौतन लेकर के आ गए। तो प्रभु ऐसा ना करो, काहे से एक ही औरत में तो परेशान। अरे एक एक लुगैया माँ आफत परी है। एक ही लुगैया माँ आफत परी है। जब धुई धुई हुई जाई है तो का करबे। जब धुई धुई हुई जाई है तो का करबे।
देखिए प्रभु, आपको यदि पार जाना है तो एक उपाय है। कौन सा? जो प्रभु पार अवश्य गा चाहो, जो आपको उस पार जाना है तो मोहि पद पदम पखारन कहाहू, मुझे चरण धोने के लिए कह दो। केवट भैया, हाँ, मेरा मरम तो वैसे कोई नहीं जानता है, फिर भी तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारा मरम जानता हूं और मरम भी बता रहे हो, तो कह रहे हो कि मेरे चरणों की रस से पत्थर नारी बन जाते हैं। बिल्कुल सही है महाराज। और जो पत्थर मेरे चरणों की रस से नारी बन गया, वो तो पहले ही किसी ऋषि की नारी थी और ऋषियों ने श्राप देकर के इसे पत्थर का बना दिया। यही ऋषियों ने मुझे आदेश दिया कि जाओ इस पत्थर की शिला को पुनः नारी बना दो। इसमें मेरा कुछ नहीं है केवट भैया, ये तो सब ऋषि मुनियों की कृपा है। वहां हमारे गुरु का आदेश था कि इस पत्थर की शिला को नारी बना दो, और यहां हमें किसी का आदेश नहीं है कि केवट की नाव को भी नारी बना दो। इसलिए तुम संशय ना करो। और वैसे भी देख रहे हो, हम अपने माता पिता की आज्ञा को मान करके 14 वर्षों के लिए इस वन में आए। हम तो ना जाने कितने पत्थरों से चढ़ कर के आए। अगर मेरे चरणों की रस से पत्थर नारी बनते होते तो अब तक तो ना जाने कितनी नारियां उत्पन्न हो गई होती। अभी तक कोई पत्थर नारी नहीं बना। फिर तुम संशय ना करो और मरम के लिए कह रहे हो, तो मैं भी जानना चाहता हूं कि तुम मेरा कौन सा मरम जानते हो। मेरे चरणों की रस से जो ये पत्थर नारी बन गया, इस बात को तो सब कोई जानता है। और मरम तो वो होता है जो कोई जानता ही ना हो। मैं तो केवल यही कहूंगा, मेरे भैया मेरी बात का मेरे भैया मेरी बात का अब निवारण होगा, अब निवारण होगा। मरम की भाषा का परिभाषण होगा। नौका का तेरी ना परिवर्तन होगा। मरम की भाषा का परिभाषण होगा। नौका का तेरी ना परिवर्तन होगा। यही है मेरा धंधा जीवन, यही है मेरा धंधा जीवन यापन होगा। नौका से घर का संचालन होता, सारे परिवार का प्रतिपालन होता। सारे परिवार का प्रतिपालन होता। मेरे भैया मेरी बात का, मेरे भैया मेरी बात का अब निवारण होगा। मरम की भाषा का परिभाषण होगा। नौका का तेरी ना परिवर्तन होगा। यही है मेरा, हाँ यही है मेरा धंधा जीवन यापन होता। सारे परिवार का प्रतिपालन होता। नौका का सारे परिवार का प्रतिपालन होता। नौका से घर का संचालन होता। और केवट कहते मरम जाना मैंने तुम्हारा है। कहते मरम जाना
पर हासिल होगा, नौका का तेरी ना परिवर्तन। केवट भैया प्रभु उपाय बता रहे हो, मेरे चरण धुलने के लिए कह रहे हो, तो कह रहे हो कि मेरा संशय दूर हो जाएगा। हाँ प्रभु, या ऐसा करो, कैसा? आपके पिताजी ने वनवास दिया है, तो वनवास दिया है, मेरा गांव यहां से काफी दूर है, यही गंगा के किनारे पर एक आश्रम कुटिया बनाए दे रहा हूं, वहीं आप रुक जाना, मैं आपकी सेवा करूंगा, 14 वर्ष बिता देना। वनवास दिया है, काहे से? ये गंगा है, ये वन है, और गंगा के उस तरफ भी वन है। हे प्रभु, अर गंगा मैया अरे गंगा मैया में चहुओर विस्तार है, यहाँ विस्तार है, वहाँ विस्तार है, यहाँ भी वन प्रखंड है और वहाँ भी वन प्रखंड है। अरे यहाँ विस्तार है, वहाँ विस्तार है, अरे जैसे या पार है वैसे ही पार है, जैसन या पार है वैसे ही पार है। गंगा मैया में चहुओर विस्तार है, यहाँ विस्तार है, वहाँ विस्तार है, जैसे या पार है वैसे ही पार है, जैसन या पार है वैसे ही पार है। केवट भैया, जो तुम कह रहे हो ये तो सत्य कह रहे हो, गंगा के इस पार भी वन है, और गंगा